नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राजपूत सभा दूदू ने दिया डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को समर्थन। विधायक बाबूलाल नागर द्वारा राजपूत समाज को समर्थन का वीडियो वायरल का किया राजपूत सभा ने खंडन। राजपूत सभा ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को समाज एवं विधानसभा हितैषी बताया। राजपूत सभा ने कहा, नागर के मिथ्या प्रचारों का करते हैं खंडन। दूदू राजपूत सभा ने दूदू स्थित राजपूत भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी विधायक बाबूलाल नागर द्वारा राजपूत समाज द्वारा समर्थन देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर समाज में आक्रोश फैल गया। आपको बता दें कि 3 नवंबर को राजपूत सभा जिला दूदू की साधारण सभा की मीटिंग अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मंडावरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थित समाज के सभी लोगों ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को समर्थन देने पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के पश्चात सभा के दौरान ही उपस्थित हुए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भारतीय जनता पार्टी को अपना सर्व समर्थन प्रदान कर माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। विधायक बाबूलाल नागर ने 6 नवंबर को अपने सोशल मीडिया पेज पर राजपूत समाज एवं बलाई समाज का समर्थन वीडियो वायरल किया था। वीडियो वायरल होते ही राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने आज मीटिंग बुलाकर दूदू विधायक बाबूलाल नागर द्वारा मतदाताओं को भ्रमित करते हुए चलाए गए वीडियो का खंडन किया। सभी पदाधिकारियों ने राजपूत सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक बाबूलाल नागर के वीडियो का खंडन करते हुए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पुनः समर्थन देने की घोषणा की गई। इसी प्रकार कल बलाई समाज के अध्यक्ष गोविंद सहाय नारायणिया ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधायक बाबूलाल नागर के वायरल वीडियो का बहिष्कार करते हुए खंडन किया था। सभा दूदू जयपुर केंद्रीय सभा से जुड़ी हुई 10 जिलों का सबसे बड़ा संगठन है। यही राजपूत समाज का ऑथोराइज संगठन है, जहां हर 3 साल में नियमानुसार चुनाव होते हैं। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है कोऑपरेटिव एक्ट में, और समय समय के ऊपर बाबूलाल जी नागर को भी समर्थन दिया है। 2008 में खुल्लम खुल्ला, उसके बाद भी दिया है, 18 में भी दिया है, रघु शर्मा जी को भी समर्थन दिया है, अब की बार प्रेम जी को दे दिया। सभा नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, इसके संविधान में कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। समाज हित के अंदर जो नेता, जो विधायक, जो मंत्री समाज हित में सहयोग करता है, उसके हित में सभा हमेशा निर्णय लेती है। और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं राजपूत समाज के, वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सभा के निर्णय के अनुसार उनको विचार करना होता है। सभा ने जो कहा है, सभा के अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उसके ऊपर हम तो सदैव सहमत रहे हैं। कभी हमने इनका, बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं, हम संरक्षक जरूर है राजपूत सभा के, लेकिन हमने कभी इनके निर्णय का विरोध नहीं किया। कि इन्होंने जब कांग्रेस के पक्ष में निर्णय दे दिया, रघु शर्मा जी के पक्ष में दे दिया, पार्टी विशेष के पक्ष में तो ये लोग देते नहीं हैं, लेकिन कभी रघु शर्मा जी के देते हैं, कभी नागर साहब को देते हैं, कभी प्रेम जी के लिए अब की बार हो गया, तो अच्छी बात है, इनका स्वागत करते हैं। सदैव हम सभा हमारी शीर्ष संस्था है समाज की, तो हम इसका सम्मान करते हैं, हमें सम्मान करते रहेंगे। ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे जिससे सभा की रेपो के अंदर, सभा की गरिमा में कोई फर्क पड़े। ये समाज के सभी लोगों का कर्तव्य है, और हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी हमारे कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं, और यही अपील हम समाज के अन्य बंधुओं से भी करते हैं। बस ये हमारा कहना है। धन्यवाद। राजपूत सभा दूदू का अध्यक्ष होने के नाते मैंने 3/11/2023 को राजपूत सभा की मीटिंग बुलवाई थी। उसके लिए 15 दिन पहले से हमने विज्ञप्ति जारी कर दी थी। इस राजपूत सभा दूदू का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये एक सामाजिक संस्था है, और हमारे केंद्रीय निर्देशानुसार इस वर्ष जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें ये उनके द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो भी उम्मीदवार अच्छा हो, जिसका समाज के प्रति का दायित्व बनता हो, उसका आप समर्थन करें। 3 तारीख को यहाँ समाज के, राजपूत समाज के, राजपूत सभा के सदस्य आए, उन सब का राजपूत सभा द्वारा मत लिया गया। उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में, यहाँ कांग्रेस वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे, अन्य दलों वाले भी थे, सबने एक ही स्वर में कहा कि प्रेमचंद बैरवा जो है वो समाज के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। अगर आप प्रेमचंद बैरवा को समर्थन देते हैं तो इस पर आप विचार करें।
हमने सबका मत लिया। हमने सबका मत लेने के बाद में हमने हमारा निर्णय रिजर्व किया। हमने हमारे मत का ऐसे ही बांटने वाली बात नहीं रखी। हमने हमारे मत के जो व्यक्ति अगर हमारे मत को लेने के लिए आएगा और अगर उनको उचित लगता है हमारे समाज का मत तो हम उसको देंगे। कुछ ही समय बाद में प्रेमचंद जी स्वतः यहाँ आए और समाज के बीच में उन्होंने समाज की बात को सुना और समाज के व्यक्तियों की बात को सुना। उन सब की बात को सुनने के बाद में मेरे द्वारा ये निर्णय दिया गया कि प्रेमचंद जी उपयुक्त उम्मीदवार है दोनों में से, इसलिए इस बार हम प्रेमचंद जी को अपना समर्थन देते हैं। इससे पहले भी हमने कांग्रेस के रघु शर्मा को दिया था लोकसभा के चुनाव में। इससे प्राय हमने बाबूलाल नागर को भी दिया था जिसमें वो मंत्री बने। ऐसा नहीं, सभा का कोई किसी दल से कोई संबंध नहीं होता। सभा ये देखती कि इस समय हमारा उपयुक्त उम्मीदवार कौन होगा, उसी के अनुसार हम निर्णय करते हैं। दूसरा कि यहाँ किसी राजनीतिक जो है मंच से कोई संबंध नहीं रहा। मेरा खुद का भी, मैं किसी न तो बीजेपी का सदस्य हूँ, न कांग्रेस का सदस्य हूँ, न किसी अन्य दल का सदस्य हूँ। मेरा मत हमेशा ये रहता है कि कोई भी उम्मीदवार जो आए वो समाज हित में बात करे, समाज की बात माने, हम उसको अपना मत देते हैं। तो इस बार हमने यही निर्णय लिया। निर्णय लेकर के हमने किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं था, एक भी मत उनके खिलाफ नहीं था, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी, एक स्वर से सबकी आवाज़ एक ही थी। परंतु ये देखा गया कुछ समय बाद में ही कि नागर साहब के द्वारा कतिपय लोगों को जिनको उन्होंने लाभ पहुंचाया, लाभान्वित लोगों को इकट्ठा किया, कुछ उनके पदाधिकारियों को इकट्ठा किया और कुछ सदस्य जो बाहर के थे उनको 5-50 आदमियों को उन्होंने इकट्ठा किया समाज के नाते। जबकि समाज की अगर मीटिंग होती या राजपूत सभा के मत से कोई अलग अपना मत रखते थे तो यहाँ सभा भवन में आकर अपनी मीटिंग कर सकते थे। परंतु उन्होंने यहाँ मीटिंग न करके नागर साहब की प्राइवेट मीटिंग में वो वहाँ पहुँचे 10-20 आदमी और समाज के सदस्यों के नाते उन्होंने ये कहा साहब हम स्वतंत्र हैं, चाहे हम प्रेमचंद को दें चाहे कांग्रेस को दें। परंतु इसके बावजूद भी ये बात उन लोगों ने सभी को पहुंचाई, परंतु नागर साहब ने अपने इंस्टाग्राम से और उनसे भ्रामक खबर फैला दी कि साहब मेरे को समाज ने समर्थन दे दिया, जबकि समाज ने कोई समर्थन नहीं दिया। हमारे समाज में कभी भी सामाजिक उसका चुनाव नहीं होता। यहाँ तो राजपूत सभा के ही चुनाव होते हैं। समाज के कोई ना तो पदाधिकारी होते हैं समाज के लेवल पे। अगर किसी ने इस तरह की भ्रामक न्यूज़ फैलाई है तो वो केवल मात्र नागर साहब के कहने से भ्रामक न्यूज़ फैलाई गई है। उनके अनुसार किसी प्रकार का अच्छा जो लोग थे आज तक हमारे निर्णय का खंडन किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं आपको बुलाकर मैंने ये जो उनके द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और समाज में जो इस तरह की उनके द्वारा जो स्थिति पैदा की गई है इसके लिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया। और मेरा अब भी यही है कि हमारा राजपूत सभा का निर्णय एक ही है और वो ये है कि प्रेमचंद बैरवा को हमने चयन किया। किसी पार्टी से मतलब नहीं हमारा राजनीतिक दल से कोई संबंध भी नहीं है, केवल मात्र उस उम्मीदवार को हमें जिताना है। हमारा सारा राजपूत सभा भवन का जो भी निर्णय है उसको हमारे दूदू जिले में दूदू विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक जो हमारा सदस्य हमारे समाज का सदस्य है वो इसको स्वीकार करेगा और स्वीकार करता है। इसलिए आप जो है इस भ्रामक न्यूज़ जो फैलाई गई है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, विरोध करता हूँ। धन्यवाद। आज तो समाज में न तो पहले बिखराव था, न आज है, न इनके इस क्रिया से होने वाला है। राजपूत एकजुटता है, केवल मात्र बताया ना मैंने, केवल लाभार्थी व्यक्ति वो वही भाषा बोलेगा जो जिससे लाभ मिला है। इसलिए उन्होंने वही बात बोली है और वो भी चुनिंदा 10-5 आदमी अगर मान लो अपने लाभ के लिए, अच्छा वो उनसे अलग हो ही नहीं सकते। पदाधिकारी है उनको हमने भी कहा स्वतंत्र पदाधिकारी, क्यों पदाधिकारी तो दोनों में रहेंगे, उनको हमने किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया। पदाधिकारी केवल अपने घर पर रहेंगे
वो फील्ड में काम नहीं करेंगे। ये हमारा उनका ये था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।